उस वजह से भगवान क्या करते हैं, रथ यात्रा से और स्नान यात्रा के बीच पूरा समय वो कहाँ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं और किसी का दर्शन भी नहीं हो पाता है। भगवान को अंदर में रख के उनका उपचार किया जाता है, उनको विभिन्न प्रकार के औषधियां, जैसे किसी को बीमारी होता है तो कैसे काढ़ा पिलाया जाता है, तो उसी प्रकार से भगवान को अनेक प्रकार की औषधियां दी जाती है। ऐसे तो भगवान बीमार नहीं होते, लेकिन ये भगवान का लीला होता है। तो जब देखिए भगवान स्नान यात्रा से लेके यह जो अ, रथ यात्रा है, उसका जो 15 से 20 दिन का जो समय है, यह समय में भगवान का दर्शन भक्तों को नहीं हो पाता है। तो जब भक्तों को दर्शन नहीं होता है, तो भक्तों को जो भगवान के प्रति दर्शन करने का जो भाव होता है, जो उनका आतुरता होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। जैसे कि जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए, तो क्या गोपियां भगवान को विरह भाव में हर जगह, अगर कुछ काला वस्तु ऐसा दिखता था तो उनको लगता था कि वो कृष्ण है, या उनसे संबंधित कोई भी वस्तु को देख लेने पे क्या कृष्ण याद आते थे। तो वैसे ही जब जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद वो मंदिर में रहते हैं, तो भक्त लोगों का जो दर्शन करने का जो भाव होता है या जो भावना होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तब भगवान क्या करते हैं, आज के दिन जो रथ यात्रा है, उस दिन भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रथ पे सवार होके पूरे संसार के जो जीव हैं, जिनको दर्शन का इतना लालसा होता है, उनको दर्शन देते हैं। तो हम लोग जगन्नाथ जी का कथा जानेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा जगन्नाथपुरी के ग्लोरिफिकेशन के बारे में भी देखेंगे कि जगन्नाथपुरी कितना महत्वपूर्ण धाम है। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, वृंदावन सिंधु तेरे वट मूल नीलाचल धाम, एते श्री पुरुषोत्तम अति रम्य स्थान। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि जो समुद्र है उसके किनारे एक नीलाचल धाम है, जिसपे कौन रह रहे हैं, भगवान पुरुषोत्तम स्वयं रह रहे हैं। तो और ये वही स्थान है जहां पे मार्कंड ऋषि को भगवान ने दर्शन दिया था। एक बार मार्कंड ऋषि भगवान से तपस्या करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, दर्शन देते हैं, तो बोलते हैं कि मांगो क्या चाहिए। तो मार्कंड ऋषि बोलते हैं कि भगवान हमको आप अपनी माया का दर्शन कराइए। जनरली लोग भक्ति करते हैं या तपस्या करते तो कुछ वरदान मांगते हैं, तो जो मार्कंड ऋषि वो बोल रहे हैं कि हमको अपना माया दिखाइए। तो भगवान बोल देते हैं तथास्तु। तो उसी टाइम प्रलय आ जाता है, पूरा चारों तरफ पानी भर जाता है। फिर वो तैरते 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 किसी किनारे किनारे पहुंचते पहुंचते उनको दूर में दिखता है कि कोई ऐसा जगह है जहां से नीला कलर का लाइट आ रहा है, और वहां पे एक कल्प वृक्ष दिख रहा है। पूरा चारों तरफ अंधेरा है, महीनों तक तैर रहे हैं, केवल पानी ही पानी दिख रहा है प्रलय प्रलय में। तो धीरे धीरे वो वहां पहुंचे, और वहां पे जब पहुंचते हैं, तो वहां पे भगवान उनको एक बच्चे के रूप में एक पत्ते के ऊपर सोए हुए दिखते हैं, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, भगवान एक अंगूठे से अपना अंगूठे को, जो पैर का अंगूठा है, उसको चूस रहे हैं। तो यह वही स्थान है जगन्नाथपुरी जहां पे भगवान ने वो मार्कंड ऋषि को दर्शन दिया था। महाप्रलय होता है जब भगवान सांस को अंदर लेते हैं, तो ये महाप्रलय आ जाता है, सारा जो सृष्टि होता है वो जो तहस नहस हो जाता है, सारा पानी से भर जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी तब भी वैसा का ही वैसा रहता है। यह भगवान का नित्य धाम है, यह कभी भी खत्म नहीं होता है। क्योंकि यह जो जगन्नाथपुरी है, वो ब्रह्मा जी के क्रिएशन में नहीं आता है। जो ब्रह्मा जी ने बनाया प्रलय का टाइम वही खत्म होता है, लेकिन यह जो जगन्नाथपुरी धाम है, प्रलय का टाइम भी वैसा ही रहता है। तो कृष्ण भगवान शिव को, ये जो जगन्नाथपुरी है उसको बोलते हैं कि जब शिव जी से बातचीत हो रहा था, तो भगवान ने बताया कि ये जो जगन्नाथपुरी है, यह मेरा नित्य धाम है, मैं यहाँ पे हमेशा वास करता हूँ। तो जैसे कि जो गौड़ीय वैष्णव भक्त है, उनके लिए मुख्यतः 3 धाम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो वृंदावन धाम है, तो वृंदावन में जाके हम लोग क्या करते हैं, वहां व्रज का रज लगाते हैं, तो भगवान का कृपा प्राप्त हो जाता है। नवदीप धाम है, नवदीप धाम में जाके हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो कीर्तन करने पे वहां पे भगवान प्रसन्न होते हैं।
उसी प्रकार से जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साथ में वहां पे महाप्रसाद, जो जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है, उसको खा के हम वहां पे भगवान का कृपा प्रदान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। जो भगवान का नाम है उसके नाम पे इस धाम का नाम है। तो जो जगन्नाथपुरी धाम है, वहां पे जो भी जीव रह रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है। जैसे वैकुंठ से या जो देवलोक है वहां से जो देवी देवता लोग हैं, वहां से अगर वो जगन्नाथपुरी धाम को देखते हैं तो वहां पे जो भी जीव है सभी लोग चतुर्भुज रूप में दिखते हैं। तो मतलब यहाँ तक कि जो गधा घोड़ा ये सब जो भी है ना, वो सब लोग वहां पे चतुर्भुज रूप में दिखाई देते हैं। और एक बार जो जगन्नाथपुरी में जन्म लेता है, अब उसका आखिरी जन्म होता है, उसका हमेशा के लिए उद्धार हो जाता है। अगर कोई जगन्नाथपुरी जाता है तो वो उसका उद्धार हो जाता है। तो ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी बोलते हैं, जो 80 मील का एरिया है वह वैकुंठ के समान है, वैकुंठ से कम नहीं है। जो जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जो जगन्नाथपुर का एरिया है, वो 80 मील तक फैला हुआ है। वहां तक कोई भी जीव जन्म ले रहा है या अगर उसका मृत्यु हो रहा है तो वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य जीव नहीं है। एक बार जन्म हुआ तो सीधा फिर से वापस भगवान के धाम जाएगा। तो जैसे कि जो साधना करने के लिए कौन सा धाम अच्छा है? साधना करने के लिए जगन्नाथपुरी धाम अच्छा है। जैसे कि जो वृंदावन धाम है वो बहुत एडवांस डिवोटी लोग के लिए होता है। वहां पे अगर हम जाते हैं, साधना करते हैं, तो उसका एक अलग ही मतलब बोल सकते हैं कि अगर अपराध होता है तो वो उस अपराध को लेना पड़ता है। तो जगन्नाथपुरी क्यों मतलब भक्तों के लिए साधना करने के लिए अच्छा है? क्योंकि जैसे कि अगर आप जगन्नाथपुरी धाम में गए और वहां पे जप कर रहे हैं, जप करते करते अगर आप सो गए, तो जगन्नाथ जी हैं वो देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो जगन्नाथ जगन्नाथ जी ऐसा नहीं सोचते कि वो सो रहा है। जगन्नाथ जी को लगता है कि ये समाधि में, इसलिए उसको समाधि में जाने का फल दे देते हैं। अगर कोई सो गया जगन्नाथपुरी में जाके, बहुत चलते चलते थक गए के सो गया, तो जगन्नाथ जी उनको दंडवत प्रणाम करने का फल दे देते हैं। अगर कोई केवल दिन भर चल रहा है जगन्नाथपुरी में पैदल, तो भगवान उसको परिक्रमा करने का फल दे देते हैं। अगर कोई घर का भी बातचीत करता है ना वहां पे, तो जगन्नाथ जितने कृपालु हैं, वहां वहां रह के अगर कोई अपने ग्राम कथा भी कर रहा है तो भगवान उसको आ, भागवत कथा कहने का फल दे देते हैं। तो जैसे ऐसा बोला जाता है कि अगर वहां पे जो लोग, जैसे कि जगन्नाथपुरी में जो लोग जन्म लेते हैं, अगर जैसे कि उन लोग वहां पे मछली भी खाते हैं ना, तो भगवान उनको हविष, हविष मतलब होता है जो यज्ञ का फल होता है, उसको बोलते हैं हविष। हविष खाने का फल दे देते हैं भगवान। लेकिन ये जो है ना कि जैसे कि जो मछली खा रहे हैं, ये उनके लिए होता है जिनको पता नहीं होता है। जैसे कि कोई मतलब जिसको पता नहीं है कि मांस खाने से या मछली खाने से ये पाप होता है, या मछली खाने से भी भगवान हविष का फल दे देते हैं। तो अगर यह जान गया कोई और अगर करेगा तो उसको पाप लगेगा। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है और वो अनजाने में कर रहा है, तो जगन्नाथ जी उनको ऐसा फल दे देते हैं। तो यह स्थान भगवान को प्रिय है, जगन्नाथ जी को। अब जैसे कि कैसा होता है कि हम बहुत यात्रा करते रहते हैं, तो यात्रा करते करते क्या होता है, हम थक जाते हैं, थक जाते हैं। लेकिन हम जैसे कहीं दूसरे जगह पर बैठेंगे तो हमको उतना आनंद नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो हमारा घर नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने घर पे आके सो जाते तो हमको बहुत आनंद और एक सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तो ये एक्चुअली ये जो उनका घर है, तो जब वहां पे रहते हैं भगवान तो उनको आनंद आता है। जगन्नाथपुरी वैसा धाम है जहां पे यमराज नहीं जा सकते। वहां पे जो भी जीव जन्म ले रहा है, मर रहा है, उसका सारा कैलकुलेशन स्वयं जगन्नाथ जी करते हैं। जैसे कि अभी इधर में जितने भी जीव प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, तो यमराज जी उनका उनका करते हैं हिसाब कि कौन सा स्वर्ग है, कौन सा नरक है, क्या पाप किया है, क्या पुण्य है। लेकिन जो जगन्नाथपुरी में जो लोग जन्म लेते हैं या वहां पे जाके जो रहते हैं, वास करते हैं, उनके ऊपर यमराज का कोई हक नहीं होता है। यमराज उनके ऊपर नजर भी नहीं डालते। तो जिस प्रकार से
मतलब हमारे जो गोस्वामी लोग हैं उसमें से मुख्य रूप से जो रूप गोस्वामी है वो मतलब बताते हैं कि जैसे 7 मुख्य धाम है जो हमको मुक्ति प्रदान करने के लिए है, तो उसमें से एक जो धाम है वो है जगन्नाथपुरी धाम। तो यह जो धाम है अलौकिक है, अद्भुत है, और यह कभी भी खत्म नहीं होता, यह हमेशा से एग्जिस्ट करता है। प्रलय आने के बाद भी यह जो धाम है वो हमेशा बना रहता है। तो कई बार लोग दर्शन करने आना चाहते हैं और दर्शन करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन दर्शन नहीं कर पाते। कई बार लोग आते हैं, आके भगवान जी को, जैसे कि हम लोग जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो जाते हैं, बस गए दर्शन किया निकल गए। वहां पे जाने के बाद हम भगवान का दर्शन करते हैं तो हमको ये चीज होना चाहिए कि भगवान के जो रूप है उसके ऊपर हमको दर्शन करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, या हम भी जब भगवान जगन्नाथ का विग्रह देखते हैं तो हमको लगता है अरे भगवान का रूप कैसा है, ये बड़ा बड़ा आंख है ऐसा, उनका न तो पैर है, आधा हाथ है ऐसा, कैसे मतलब इनका जो जगह कैसे हुआ यह जो रूप है, यह किस प्रकार से भगवान का क्या लीला है इसके पीछे। तो हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम भगवान की कथाओं को सुन के ये जो रूप है भगवान का दिव्य रूप है इसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जब प्रभुपाद जी जब विदेशों में प्रचार करते थे तो एक माता जी आए उनके पास और एक गुड़िया लेकर आए। तो प्रभुपाद जी देखे, तो जैसे ही देखे तो वो जगन्नाथ जी थे। तो जगन्नाथ जी देखते ही प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रणाम किया। प्रणाम करके उस माता जी को तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि आप जहां से लाए हो ना वहां जाओ और वापस जाओ, और आपको ये एक इसके साथ में और 2 लोग होंगे उनको भी लेके आ जाओ। तो वो माता जी जाते हैं वापस, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो गुड़िया जैसा होता है डॉल, उसके लेके आते हैं प्रभुपाद जी, उसको तुरंत प्रणाम कर देते हैं। तो वास्तव में हम लोग को लगता है ना कि जगन्नाथ जी ये मतलब लकड़ी के बने हुए हैं, इसके बने हुए हैं, नहीं, लेकिन वास्तव में जगन्नाथ जी स्वयं है, भगवान कृष्ण स्वयं है। तो हम लोग आज देखेंगे कथा के माध्यम से कि कैसे भगवान का जो डिटीज है, ये भगवान का ये जो विग्रह है, ये जो ऐसा रूप में हम लोग देखते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं अरे क्या है ऐसा, भगवान कैसे है, इसका बड़ा बड़ा आंख है, इसका हाथ पैर है ही नहीं, तो कैसे हम इनको जान सकते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले हम लोग जान सकते हैं कि ये जो कथा है अगर कोई भी श्रवण करेगा व्यक्ति तो उसका जो भगवान के चरणों में प्रेम है वो बढ़ेगा। तो हम लोग कथा प्रारंभ करते हैं। तो एक समय का बात है, एक राजा थे जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। ठीक है। तो जो ब्रह्मा जी का जो पीढ़ी में आते हैं वो 25वें लिनेज में, जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा होता है ना, उसी प्रकार से उनका फैमिली का परंपरा था, उसमें 25वें परंपरा में आते हैं राजा इंद्रद्युम्न। और राजा इंद्रद्युम्न कहाँ के राजा हैं, वह मालवा, मालवा देश के राजा हैं जिसका राजधानी है अवंती। तो वह राजा क्या था, बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बहुत, चूंकि अब जैसे कि जो भी अब ब्रह्मा जी के फैमिली लिनियज में है तो वो ऑब्वियसली है कि वो भगवान के प्रति, भगवान के सेवाओं के प्रति उनका एक स्वाभाविक सा लगाव रहेगा ही। तो जो इंद्रद्युम्न है वो अवंती के राजा है, और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त है। तो भगवान का भक्ति करते करते उनके अंदर बहुत सारे दिव्य गुण आ गए थे। जैसे कि जब कोई भक्ति करता है ना कोई भी व्यक्ति, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज जो होती हैं वो आ जाती है, दैविक गुण उनके अंदर आने लगते हैं। तो वह जो राजा था उसका बहुत इच्छा था कि वह भगवान का विग्रह का दर्शन कर सके, भगवान का पूजा कर सके, स्तुति कर सके। इस जगत में मतलब इस पृथ्वी पे कहीं ऐसा कोई जगह हो या भगवान का धाम हो जहाँ वो दर्शन कर सके। तो जो राज पुरोहित था उसको उन्होंने आदेश दिया, इंद्रद्युम्न महाराज ने। तो पुरोहित को आ, आदेश दिया। तो राज पुरोहित ने सारे जो भी लोग तीर्थ यात्री होते हैं, जो हर एक दिशाओं में पृथ्वी के अनेक अनेक जगहों पे जाके तीर्थ यात्रा करते हैं, सारे तीर्थ यात्री को बुलाए। तो राजा के सम्मुख सारे तीर्थ यात्री आ गए पूरे विश्व से। तो राजा ने सारे तीर्थ यात्री को प्रणाम किया, उनका आदर सत्कार किया। फिर उनसे उन्होंने पूछा, इंद्रद्युम्न महाराज ने, कि आप मुझे
इस पूरे पृथ्वी पर कोई एक ऐसा स्थान बताइए जहां पे जाके हम भगवान माधव का, भगवान कृष्ण का, भगवान जगन्नाथ का हम जाके दर्शन कर सके, साक्षात दर्शन कर सके। कोई ऐसा आप धाम बताइए। तो सारे तीर्थयात्री, चूंकि तीर्थयात्री से ऐसा इसलिए उन्होंने पूछा क्योंकि जो तीर्थयात्री होते हैं वो भ्रमण करते होते हैं, जो ब्राह्मण लोग, जो साधु लोग होते हैं, क्या करते हैं, पृथ्वी के कोने कोने में भगवान का दर्शन करते रहते हैं। तो एक तीर्थयात्री था, उन्होंने बोला कि पास के पास में एक राज्य है, उड़ीसा करके राज्य है। उस राज्य में एक जगह है जहां पे एक नीला कलर का पर्वत है। उस पर्वत पे भगवान विराजित हैं, और वहां पे मैं बहुत बार गया हूं, और भगवान की कृपा से मुझे वहां 1 साल रहने का और सेवा करने का प्राप्त हुआ है, दर्शन करने का आनंद प्राप्त हुआ है। तो आप अगर चाहे तो वहां पे जाके भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो जैसे ही राजा ने सुना कि एक यात्री ने भगवान का दर्शन किया हुआ है, तो वह क्या किया, पूरा मतलब जैसे ही सुना वह बहुत ही आनंदित हो गया, और उसने तुरंत जो अपने राजपुरोहित थे उनको आदेश दिया कि आप उस स्थान पे, हम सब लोग, हमारे राज्य के जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लोग जाके वहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान वहां है तो हम लोग को भी वहां रहने चाहिए। तो लेकिन जो पुरोहित था इंद्रद्युम्न महाराज का, उसने बोला कि महाराज, क्योंकि वो स्थान अभी हमने नहीं देखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी को भेज सकते हैं, अपना आदमी को, वो वहां जाएगा और वो उस स्थान पे रहने का हर एक चीज का व्यवस्था करेगा। क्योंकि राजा जाएगा तो अकेले नहीं जाएगा, उसके साथ उसकी सेना जाएंगी, रानियां जाएंगी, राज्य के कुछ और लोग जाएंगे। तो आप क्या करिए, मैं एक अपना जो भाई है उसको भेजता हूँ, जिसका नाम था विद्यापति। पुरोहित का भाई का नाम था विद्यापति। तो मैं विद्यापति को भेजता हूँ, वह जाएगा वहां पे, हर एक चीज देख के हमें सूचना देगा, तो फिर हम लोग वापस चलेंगे वहां पे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से अ, विद्यापति को भेजा गया। तो विद्यापति को जब भेजा गया तो विद्यापति निकले। विद्यापति निकलने से पहले सारे गुरु लोग का, सारे जो भी ब्राह्मण लोग हैं उन सबका आशीर्वाद लेके निकले। तो देखिए, हमको भी ऐसा होता है कि जब भी हम कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भगवान की ओर जाते हैं, भगवान की सेवा के लिए जाते हैं, तो हमको वैष्णव भक्तों से आशीर्वाद लेना चाहिए, ये टिकट होता है। आज के टाइम में हम लोग को अगर कोई शुभ कार्य भौतिक शुरू करना होता है, तो हम लोग जाते हैं गुरु के पास, जाके बोलते हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हमको ये धन प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, प्राप्त हो। नहीं, हमको सिर्फ भौतिक इच्छा के लिए ही नहीं, हम अगर कोई आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहे हैं, तो हमको गुरु से परमिशन लेना चाहिए, उनसे आगे लेना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो जो विद्यापति हैं वो निकल गए, रथ से निकल गए और चल रहे हैं, चलते चलते रथ पे सवार हैं, घोड़ा चल रहा है। तो विद्यापति दिन भर जब जितना देर तक चल रहा है, रास्ते में पूरा सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, अरे भगवान का साक्षात दर्शन होगा, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। भगवान के लीलाएं उनको याद आने लगी। अब देखिए, हम लोग जब कभी भगवान के धाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, वृंदावन धाम जाते हैं, तो हम लोग कितना क्या क्या मन में सोचते हैं, भगवान के बारे में छोड़ के हर एक चीज सोचते हैं। अरे हमको रास्ते के लिए खाना पैक करना है, रास्ते में हमको पानी पीने के लिए पानी रखना है, हमको कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कोई दिक्कत ना हो उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हम लोग अरेंज कर लेते हैं यार यात्रा के लिए। विद्यापति यहाँ पे भगवान के बारे में सोच रहे हैं, सोचते सोचते उनका ऐसा हालत हो गया है कि वो, उनका जो मन है ना वो लॉक हो गया है, सिर्फ भगवान के बारे में सोचते सोचते भगवान के बारे में सोच रहे हैं, चल रहे। जैसे कि जब अक्रूर जी को भेजा जाता है वृंदावन जाने के लिए और कृष्ण और बलराम को लाने के लिए, तो अक्रूर जी निकलते हैं, लेकिन भगवान के बारे में इतना सोचते हैं कि अरे भगवान, मैं साक्षात कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा, कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। अपना मन को सिर्फ भगवान में फोकस कर देते हैं अक्रूर जी, तो उनको पता ही नहीं रहता है कि हम किधर जा रहे, कभी कभी आगे निकल जाते, कभी इधर निकल जाते। तो ये जो विद्यापति हैं, विद्यापति इसी प्रकार से सोचते हुए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते देखिए,
वो दिन भर ट्रैवलिंग कर लिए, दिन भर, तब भी उनको थकान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग कभी यात्रा जाते हैं तो क्या करते हैं? अरे दिन भर बस में बैठना था, हालत एकदम खराब हो गया है। हाँ, अरे इतना गर्मी है, इतना ठंडा है, कैसे होगा? मतलब हम धाम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहरी चीजों को देखते हैं। किसी से पूछेंगे कैसे आए, तो अरे बहुत दिक्कत था, ट्रेन में बैठ के हालत खराब हो गया एकदम, टिकट कटवाए, ऐसे आए तब आए। वास्तव में हम जब धाम जाते हैं तो हम टिकट से नहीं जाते हैं या कोई सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए नहीं जाते, हम वहां पे किस लिए जाते हैं? तपस्या करने के लिए। तो जो विद्यापति है, वह सफर करते 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 पहुंच गए महानदी में, भुवनेश्वर के पास में। भुवनेश्वर के पास में पहुंच के वो महानदी में स्नान किए और वहीं पे आराम किए। तो धीरे धीरे फिर अगला दिन हुआ, फिर से वो चलना प्रारंभ किए। अब उनका जो मन है ना, अ, विद्यापति का, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान में या भगवान के सोच में जाके वो क्या हो गया है, स्थित हो गया है। एक मिनट, किसी का म्यूट है। हाँ, वह सिर्फ भगवान के बारे में ही सोच रहना था, किसी भी चीज, किसी भी और दूसरे के बारे में नहीं सुन रहे। इस वजह से उनको क्या हो रहा है, जितना भी कितना भी वो ट्रेवलिंग कर ले रहे हैं, उनको थकान नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि रथ में कुछ ऐसा मतलब शॉकर लगा हुआ है जिससे उनको कोई थकान ना हो। रथ जो होता है वो तो बहुत, मतलब अगर धीरे धीरे भी चलेगा तो बहुत, पूरा शरीर आपका हिल जाएगा। लेकिन उतना होते हुए भी जो विद्यापति हैं, उनका क्या हुआ, कोई भी थकान नहीं हो रहा। सिर्फ भगवान के दर्शन की लालसा से, भले वो वहां पे है लेकिन उनका जो मन है वो भगवान के बारे में सोच रहा है। मन भगवान के पास ऑलरेडी पहले ही वहां पे पहुंच गया है। तो धीरे धीरे वो आगे पहुंचते हैं और पहुंच जाते हैं कहाँ, भुवनेश्वर के पास में। अगला दिन ट्रैवलिंग करके भुवनेश्वर के पास पहुंचते हैं। वहां पे एक जगह है जिसका नाम है एकाग्र कानन करके जगह है। एकाग्र कानन वही जगह है जहां पे भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवत कथा सुनाया था, भुवनेश्वर के पास में। पहले उसको एकाग्र कानन कहते थे, अभी वो भुवनेश्वर है। तो ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान शिव ने पार्वती को भागवत कथा सुनाया था। तो जैसे कि जब भगवान कृष्ण और राधा रानी, ये सारे लोग, ये जो संसार में जब लीला हो गया, तो जब लीला समाप्त करके जा रहे थे यहाँ से, तो जब समाप्त करके जा रहे थे तो उनका एक जो सुख था, तोता, वो यहीं पे छोड़ के गए, पृथ्वी पे ही। तो वो जो तोता था, जब छोड़ के भगवान कृष्ण, राधा रानी, सभी लोग जाने लगे, तो बोला कि मुझे आपका दर्शन कैसे होगा, मुझे आपके नामों का गुणगान सुनने को कैसे मिलेगा? वो तो मेरा भोजन है, अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं तो मर जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस पृथ्वी पे कहीं भी या इस संसार में, इन सृष्टि में कहीं भी अगर भागवत कथा होगा, बहुत सारे भागवत कथा होंगे, तो आप जहां भी भागवत कथा होगा वहां जाकर सुनना। उससे आपका जो चित्त है, जो चेतना है, वो मुझ में लगा ही रहेगा। तो भगवान जब चले जाते हैं यहाँ से, संसार से लीला करके नित्य धाम में, तो जो सुख होता है वो बहुत जगह खोजता है। अरे भाई, इधर उधर उधर, कहाँ मिलेगा भगवान का कथा, अब कहाँ मिलेगा भगवान का कथा। देखिए, प्रभुपाद जी की कृपा से हम कितना सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको हर जगह, हर जगह कहीं ना कहीं भगवत कथा का श्रवण करने का लाभ मिलता है। हम सबको लगता है कि अरे भक्ति कितना ये है वो है। देखिए, इंद्रद्युम्न महाराज सतयुग के राजा है, सतयुग के। उस टाइम उनको भगवान का दर्शन करने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है राजा को। आज हम सभी को भगवान जगन्नाथ जी का हर जगह, प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन की कृपा से, आपको हर राज्य में, हर गली में, हर चौराहे पे आपको जगन्नाथ जी का रथ और जगन्नाथ जी का दर्शन करने का प्राप्त सेवा, मतलब मौका प्राप्त होगा। ये बहुत, मतलब हमारा, हमको उस अभी तक इसका वैल्यू पता नहीं चला है। तो सतयुग में राजा दर्शन करने के लिए सोच रहा है कि कहाँ पे हमको दर्शन मिलेगा, कैसे दर्शन मिलेगा भगवान का। और यहाँ आज हमारे सामने हम जाके जगन्नाथ जी के पास दर्शन करते हैं, जाके रथ खींचते हैं। कितना सौभाग्य है हम लोगों का। तो जो विद्यापति है,
अभी हम बता रहे थे कहाँ पे। तो जो शुका होता है वो खोजते 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 पहुंच जाता है कैलाश। कैलाश फिर क्या होता है जब देखता है, नहीं एक्चुअली कैलाश नहीं, यहीं पे ये जो आपका है ना जो जगह बताए एकाग्र कानन, यहीं पे शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। तो शिव जी कथा सुनाते रहते हैं। कथा में दो दो ही व्यक्ति हैं, एक पार्वती जी सुनने वाले हैं, शिव जी कथा कहने वाले। शिव जी आंख बंद करके कथा कहे जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं। पार्वती जी सुनते सुनते उनको क्या आ गया, नींद। नींद आ गया। तो पहले वो सो रही थी, तो मतलब होता है ना जब हम कथा करते रहे तो बोलती मतलब आगे जो सुनाता है उसको भी लगता है कि कोई जगा हुआ है। तो ऐसा कहते कहते पार्वती जी सो गई, और जो शुक था वहीं पे छुप के सुन रहा था। तो जब देखा कि पार्वती जी सो गई, अगर शिव जी को पता चलेगा तो कथा बंद कर देंगे। इसीलिए जो शुक था, जो तोता था, उसने बोलना शुरू कर दिया। शिव जी कथा कहे जा रहे हैं, तोता बोलते जा रहा है। तो जब कथा खत्म हो गया तो शिव जी उठे, पार्वती जी भी थी बगल में। तो पूछे कि सब कुछ समझ में आ गया, जो जितना भी कथा बताए सामने श्रवण किया आपने, बहुत अच्छा। बोले मैं कहाँ सुनी, मैं तो सो गई थी। तो शिव जी बोलते हैं तो ये लास्ट तक फिर कौन कर रहा था, हुंकारी कौन भर रहा था। तो शिव जी देखते हैं कि वहां पे जो सुका था, जो तोता था, वह सुन रहा था। अब शिव जी को गुस्सा आ गया। शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने अपना त्रिशूल लिया और उसको दौड़ाना प्रारंभ कर दिया। अब सुका जो तोता था वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। शिव जी पीछे से दौड़ा रहे उसको। और वो तोता भागते 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 पहुंच गया बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में जो वेद व्यास हैं वो अपनी पत्नी को वही भागवत कथा सुना रहे थे। तो जब भागवत कथा सुना रहे तो देखा कि वहां पे भी जो व्यासदेव की पत्नी है ना वो भी सो गई है, और उन्होंने अपना मुंह खुला रखा है। ऐसा जनरली जो माता जी लोग होते हैं, जब हाई फिलोसफी आता है तो सो जाती है। तो जो व्यासदेव की पत्नी है वो भी सो गई है मुंह खुला करके। तो जो सुका था भागते 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 जो वेद व्यास की पत्नी है उनके मुख में घुस जाता है, मुख में घुस के उनके उदर में चला जाता है, पेट में चला जाता है। वही जब बच्चा, जब व्यासदेव की पत्नी के गर्भ से जन्म होता है तो वही सुखदेव गोस्वामी कहलाते हैं। तो वास्तव में सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सिर्फ कहा नहीं है, प्रवचन नहीं किया है, उन्होंने स्वयं शिव जी से भागवत कथा का श्रवण किया है। तो ये वही स्थान है एकाग्र कानन जहाँ पे शिव जी ने पार्वती को भागवत कथा सुनाया था। तो वहां पे वो पहुंचे, वहां पे स्नान वगैरह किए। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ते 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 चूंकि अब दिन का समय ढलने लगा और उधर में पेड़ या जंगल बहुत घनघोर थे। क्योंकि भुवनेश्वर से यह जो एकाग्र कानन जगह है वहां से उनको वो माउंटेन दिख गया, जो नीलाचल पर्वत है वो दिख गया। तो अब उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन नीलाचल पर्वत के चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, बड़े बड़े जंगल है, घना जंगल है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे सूर्य का रोशनी कम होने लगा और एकदम अंधेरा सा छा गया, अंधेरा सा हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब विश्राम कर लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना आराम करने का व्यवस्था किया एक पेड़ के नीचे जंगल में ही, वो विश्राम करने लगे। देखिए जो जंगली जीव या जो भी जानवर होते हैं ना वो भगवान के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते, जनरली ऐसा होता है। तो वो सोने लगे, सो गए, रात्रि में विश्राम करने लगे। फिर धीरे धीरे अंधेरा हुआ। तो अंधेरा या थोड़ा सा रात बीता तो उनको कुछ आवाज आने लगे। अब देखिए, अब जंगल में अगर आप सोए हैं, अंधेरा जंगल में, और आपको कुछ आवाज आने लगे तो आपका हालत कितना खराब होगा। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा सा कान लगा के सुना तो देखा कि कुछ आवाज आ रहा है, लेकिन वह जो है भगवान के कथा का है, भगवान के कीर्तन का है, भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। देखिए जंगलों में भी उनको आश्चर्य हुआ कि जंगलों में भी लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी की कृपा से आज अमेजन जैसे घनों से घने जंगलों में भी कीर्तन होता है, यहाँ तक कि चाइना वाइना में भी कीर्तन होता है। एक बार अ, एक भक्त चाइना गए थे। तो चाइना गए थे तो स्ट्रीट ऐसे ही सड़कों पे जा रहे थे, तो उनको प्रभुपाद जी का एक कीर्तन सुनाई दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो वो गए उस दुकान के पास,
तो जो चाइनीज व्यक्ति था उससे वो भक्त पूछता है कि डू यू नो हिम, आप इनको जानते हो? तो जो चाइनीज व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं, मैं इनको जानता नहीं, लेकिन ये जो ट्यून है, ये जो कुछ गा रहा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज प्रभुपाद जी की कृपा से आज जंगल जंगल या ऐसे ऐसे जगह पे प्रचार हो रहा है जहाँ पे भक्ति का नामो निशान नहीं था। तो विद्यापति उठ गए रात में। अब देखे कि वो जो सामने जहां से लाइट आ रहा है वहां पे भगवान का कीर्तन हो रहा है, कथा हो रहा है, तो हमको भी जाके सुनना चाहिए। तो जो तीर्थ यात्री जब शुरू में मिले थे ना, उन्होंने बताया था कि जब आप जंगल में जाएंगे तो जंगल में आपको एक सबर जाति के लोग होंगे, भक्त होंगे, उनका आश्रम मिलेगा। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक रोहिणी कुंड मिलेगा, वहां पे आपको एक कल्प वृक्ष मिलेगा, और उसी के बगल में भगवान का एक कुंज है जिसमें जिसमें माधव का दर्शन होगा। तो विद्यापति उठे, उठ के चले गए आ, वो जो जहां पे कीर्तन हो रहा था वहां पे। तो जब वहां पे गए तो देखा कि वहां पे सारे भक्त लोग भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो उनको याद आ गया कि जो तीर्थ यात्री ने बताया था कि सबर जाति का एक आश्रम है, उस आश्रम में जाओगे तो वहां पे भजन कीर्तन होते रहता है। तो वहां पे गए, तो जैसे ही वहां पे विद्यापति गए तो वहां पे उनको एक भक्त मिले जिनका नाम था विश्व बसु। तो जब विश्व बसु मिले तो जैसे ही विश्व बसु को देखा ना विद्यापति ने, उनको विश्वास हो गया कि ये भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त है, और भगवान का कृपा इतना है कि इसके शरीर से तेज आ रहा है, प्रसाद खा के उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो गया है एकदम। ऐसा चेहरा में देखने से लगता है कि भगवान का कृपा इनके ऊपर है और इसने भगवान का दर्शन किया है। तो उन्होंने तुरंत प्रणाम किया विश्व बसु ने विद्यापति को, और विद्यापति ने विश्व बसु को। देखिए जब कोई भक्त मिलते हैं ना एक दूसरे से, तो एक दूसरे को आदर सम्मान करते हैं, एक दूसरे को दंडवत प्रणाम करते हैं। यह एटिकेट है वैष्णव भक्तों का कि हम उनको प्रणाम करें और वो हमें प्रणाम करें। इस भाव से नहीं करते हैं, हम मतलब दासों के दास है, इस भाव से हम लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे जो विश्व बसु हैं उन्होंने विद्यापति को बुलाया, आसन दिया, उनको बिठाया, फिर उनके आने का प्रयोजन पूछा। तो उन्होंने बताया कि जो इंद्रदुम्न जो राजा है उनको भगवान का दर्शन करना है, तो हम यहाँ पे पहले आए हैं ताकि हम यहाँ पे वो हर एक चीज देख सके कि कहाँ पे क्या है, और राजा को लाने के लिए व्यवस्था कर सके। तो विश्व बसु जी को पहले पता था कि यहाँ पे इंद्रदुम्न नाम के राजा आएंगे और भगवान का भव्य जो मंदिर है उसका स्थापना होगा। तो जब विद्यापति ने बोला विश्व बसु को कि मुझे माधव के दर्शन करने हैं, तो तुरंत उन लोग रात में ही निकल गए। रात में निकल गए, घने जंगल से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो रास्ता है वो धीरे धीरे पतला होते जा रहा है। धीरे 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 ऐसा हो गया कि एक रास्ता में सिर्फ एक व्यक्ति आगे चल सकता है, बाकी पीछे पीछे एक लाइन से चल सकते हैं। फिर धीरे धीरे रास्ता रास्ता इतना पतला हो गया कि सिर्फ आवाज से आ रहे हैं, आवाज से बातचीत करते करते जा रहे हैं। बातचीत करते 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 उन लोग पहुंच गए जंगल को पार करके रोहिणी कुंड के पास। जगन्नाथपुरी में आज भी रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड वो जगह है जहां से सारे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर रोहिणी कुंड में सिर्फ एक बार स्नान कर ले तो उसका जो जो जन्म मृत्यु का जो भव का ये जो बंधन है वो खत्म हो जाएगा। तो चूंकि विद्यापति ने पहले सुन लिया था तीर्थ यात्री लोग से कि वहां पे क्या क्या मिलेगा। अब देखिए हम लोग धाम जाते हैं, यहाँ पे क्या विद्यापति ने किया, पहले सुन लिया धाम के बारे में, रास्ते में भगवान के बारे में चिंतन किया और यहाँ पे आके दर्शन कर रहा है। तो हम लोग धाम जाते हैं तो हमको श्रवण करना चाहिए, धाम की महिमा के बारे में सुनना चाहिए। अगर हम श्रवण कर लेंगे तो हमको धाम की महिमा पता चलेगा। आंखों से हम धाम को नहीं देख सकते, धाम को देखना है तो हमको कानों से देखना पड़ेगा। तो चूंकि विद्यापति जो है वहां पे भी सुन लिए, इधर भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि रोहिणी कुंड है और उसके बगल में एक वट वृक्ष है, एक कल्प वृक्ष है। तो विद्यापति ने क्या किया, तुरंत उस रोहिणी कुंड में स्नान किया। स्नान करने से उनके जो भी पाप वगैरह थे वो सब खत्म हो गए। और बगल में एक कल्प वृक्ष था।
कल्प वृक्ष मतलब होता है कि आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। तो आज के टाइम में सबको लगता है कि यह सारे पाप खत्म कर देता है कल्प वृक्ष, सिर्फ उसका छाया में रह गए तो आप। तो हम सबको भी लगता है कि काश एक कल्प वृक्ष हमारे इधर भी होता तो कितना अच्छा होता, हम लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं वो एक ही बार में हो जाता, सब पाप खत्म, सारा इच्छा पूरा। देखिए हम लोग इतना दुष्ट है ना कि अगर कल्प वृक्ष हमको मिल भी गया तो हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको बता रहे कैसे? जैसे कि हमारा जो मन है ना हमेशा सही नहीं सोचता है। आपको उदाहरण देते हैं। एक जगह कल्प वृक्ष था और एक आदमी था वहां पे। उसने उसने सोचा मुझे बड़ा फिस्ट मिल जाता, काश मुझे मेरे लिए पूरा पकवान आ जाते, मेरे लिए इतने सारे मिठाई आ जाती। अब कल्प वृक्ष के नीचे सोच रहा है तो मिल गया। उसने और कुछ जो जो सोचा, हीरा चांदी सोना चाहिए, मिल गया। अब वह इतना खा वो लिया, उसने जो जो मिठाई सोचा, जो जो प्रसाद मिला सोचा, वो मिला, खा लिया पेट भर सोने के लिए। तो अब उसने सोचा कि अगर मैं सो गया और अगर बाघ आ गया खाने के लिए तो। अब उसने सोच लिया और उधर से बाघ आया उसको खा लिया। तो कल्प वृक्ष मिलेगा भी ना तो हमारा ये मन इतना दुष्ट है कि हम लोग उसका लाभ भी नहीं उठा सकते। तो जो विद्यापति है, जो ब्राह्मण आया है इंद्रदुम्न महाराज के आदेश पे यहाँ पे भगवान का खोज के लिए, उसने क्या किया, वो रोहिणी कुंड में स्नान किया। इसके बाद वहीं पे बगल में भगवान माधव का निकुंज है, भगवान का मंदिर है जहाँ पे भगवान शाश्वत रहते हैं, वहां पे वो गए। तो विद्यापति इतने भयभीत थे, भयभीत मतलब जब भगवान के पास जाने वाले हो ना, जब भगवान उनको लग रहा भगवान का दर्शन होगा, अब उनके हाथ पैर सब कुछ कांपने लगे। उनका जो जिह्वा था वो काम नहीं कर रहा कि कैसे हम भगवान का दर्शन करके नाम लेंगे, हरे कृष्णा बोलेंगे, कीर्तन कैसे करेंगे। अब देखिए हमारे हम लोग का तो वैसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग इतने पापी हैं। जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो हमको भगवान को भाव से देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो विद्यापति भगवान का दर्शन करने के लिए निकुंज में जाते हैं और वहां पे जैसे देख जाते हैं, देखते हैं भगवान का दर्शन, भगवान नीलमणि के बने हुए नीले कलर के एकदम सुंदर चमक रहे। भगवान का दर्शन करने से उसका जो हाथ पैर है वो पूरा कांपने लगा, वह बेहोश हो गया और लेट गया। अब जैसे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जाते थे तो जैसे ही जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे ना, दर्शन करते ही गिर जाते थे, खाली बोलते जगह 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 बोल के ही वो गिर जाते थे, वो नाम भी नहीं ले पाते थे। वो एक्सटेसी होता है, वो भाव होता है। तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु भाव देखते ही जगन्नाथ जी को वैसे ही तुरंत भाव में गिर जाते थे। तो हमारा ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे अभी अंदर उतना शुद्धता नहीं होता है। तो जो विद्यापति हैं वो दर्शन करके प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम करके उन्होंने भगवान कृष्ण का वहां पे भजन किया। ये जो हरे कृष्णा कीर्तन है वहां से कीर्तन करके और प्रदक्षिणा करके पुरुषोत्तम क्षेत्र का वापस जो विश्व वसु जो सबर के जो मतलब सबर जाति के जो लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति हैं विश्व वसु, विश्व वसु के पास वापस सबर जाति वाले आश्रम में नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तो उनको प्रसाद दिया जाता है। तो इतना सारा प्रसाद और इतना प्रकार का आइटम देखा तो उन्होंने सोचा कि अरे हम लोग राजा के महल में रहते हैं, आज तक हमने इतना भव्य, इतना स्वादिष्ट और इतना प्रकार का व्यंजन या इतना प्रकार का भोग या प्रसाद आज तक देखा नहीं। तो ये सब कैसे? तो सबर जाति के लोग होते हैं, उनसे पूछते हैं तो विश्व वसु बताते हैं कि यहाँ पे देवता लोग, जो भी देवी देवता है, इंद्र चंद्र वरुण जितने भी देवी देवता हैं, वो डेली यहाँ पे जो नील माधव है, जो ये भगवान है, उनका दर्शन के लिए आते हैं। उन लोग आरती करते हैं। और भगवान का ये जो आप खा रहे हैं ना, ये भगवान का उच्छिष्ट है, भगवान ने इसको स्वयं ग्रहण किया है, उसको आप ग्रहण कर रहे हैं। तो अब उनको लगा बाप रे बाप, ये मतलब हम कितना सौभाग्यशाली कि हमको भगवान जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट मिल रहा है। तो जो कोई भी व्यक्ति एक बार भगवान का जो प्रसाद है उसका भाव, उसको भाव से ग्रहण करेगा तो उसका ये आखिरी जन्म होगा, उसको और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसको कोई रोग नहीं होगा।
वो हर एक प्रकार से मुक्त हो जाएगा सिर्फ प्रसाद ग्रहण करने से। लेकिन प्रसाद किस कैसे ग्रहण करना है? भाव से। एक बार जब नारद मुनि जाते हैं वैकुंठ, वैकुंठ में जाते हैं, तो जब भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो जब प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो इसके बाद जो नारद जी होते हैं वो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी के पास जाके बोलते हैं कि हे माता, आप भगवान का जो उच्छिष्ट है ना, जो थोड़ा मोड़ा कुछ बचा होगा ना, वो आप हमको कृपया करके दे दीजिए। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, उनको थोड़ा सा प्रसाद का भाग दिया और उन्होंने खाया। जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया, नारद जी फुल एक्सटेसी में आ गए। और वो पहले से क्या है, नारद मुनि तो कीर्तन ही कर रहे हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। नारद मुनि तो पहले से ही राधिका रमन का नाम गुणगान करते हैं, लेकिन ये जब महाप्रसाद मिल गया तो और फुल एक्सटेसी में नाचते नाचते चारों तरफ भगवान का नाम लेने लगे। और वो नाम लेते 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 पहुंच गए कैलाश। कैलाश में बैठे थे शिव जी, दोनों भाई हैं, नारद मुनि और शिव जी भाई हैं। तो शिव जी बोले कि अरे क्या हो गया, इतना पूरा पागल जैसा काहे नाच रहे हो? तो उन्होंने बोला, नारद मुनि ने, मुझे आज जो भगवान, जो तीनों लोकों का मालिक है, स्वयं भगवान का हमको प्रसाद मिला, उनके द्वारा ग्रहण किया हुआ उच्छिष्ट मिल गया हमको उनका। तो अब शिव जी बोले, ये तो एकदम गलत बात है, अरे हम भी भाई हैं, हमको भी थोड़ा देना चाहिए ना। तो अ, जो नारद मुनि है वो बोलते कि हमने मैंने तो सब खा लिया, लेकिन उनके उंगली में साइड में थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा जो प्रसाद का जो मतलब रहता है ना, कुछ ऐसा भाग वो लगा हुआ था। तो शिव जी ने उसको लिया और खा लिए। और जैसे ही शिव जी ने वो थोड़ा सा भाग प्रसाद का ग्रहण किया, वो पूरा नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे। तो जब देखे पार्वती जी कि अभी क्या हो गया, प्रलय का तो समय आया नहीं है, तो अभी प्रभु क्यों इतना शिव जी तांडव नृत्य करने लगे। तो पार्वती जी शिव जी के पास गए, बोले कि आप ऐसा नृत्य क्यों कर रहे हैं? तो शिव जी ने बताया कि आज मुझे स्वयं भगवान का उचिष्ट जो प्रसाद है ना, वो हमको आज मिला है। तो जैसे ही पार्वती जी सुनी, पार्वती जी बोलने लगी, नहीं नहीं हमको भी चाहिए। शिव जी ने बोला कि थोड़ा सा ही था। शिव जी ने डकार ले लिया, बोला अब खत्म हो गया, है ही नहीं। तो शिव जी ने, मतलब तब पार्वती जी ने एकदम प्रण कर लिया कि नहीं, हमको चाहिए ही चाहिए। तो पार्वती जी क्या करने लगी, भगवान का तपस्या करने लगी यहाँ पे आके कि हमको प्रसाद मिले। तब जब पार्वती जी तपस्या की तो भगवान वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि जब मैं कलयुग में जब जगन्नाथ के रूप में जब हमारा लीला होगा, अवतार होगा, तो उस टाइम जो भी मेरे द्वारा ग्रहण किया हुआ प्रसाद होगा वो सबसे पहले तुमको मिलेगा, इसके बाद ही किसी और को मिलेगा। तो जैसे कि आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में पार्वती जी का एक नाम है विमला, विमला देवी। तो आज भी जगन्नाथपुरी में जितना भी भोग लगता है भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाने के बाद, उस भोग को विमला जी को चढ़ाया जाता है, मतलब पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद वो बाद में अन्य भक्तों को दिया जाता है। तो जो प्रसाद है ना, प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमको उसका उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं हम, बस प्रसाद मिला ग्रहण कर लिए। प्रसाद को हमको पहले प्रणाम करना चाहिए। आगे बताएंगे कि जब यहाँ से विद्यापति भगवान के द्वारा ग्रहण किया हुआ माला को लेके जाते हैं, तो जो राजा होता है ना उस माला को प्रणाम करते हैं। हम लोग के सामने भगवान का माला कोई देता है तो हम उसको ग्रहण करते हैं, फेंक देते हैं। वो ऐसा बोला जाता है कि जो माला है स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। जो प्रसाद है ना, जो भगवान के द्वारा दिया गया है, जिसको हमने भगवान को चढ़ा लिया है, वो स्वयं भगवान का कृपा है। वो जो माला है या जो प्रसाद है, कोई आम चीज नहीं है, वह स्वयं भगवान का आशीर्वाद रूप में है। तो उसको हमको भाव से ग्रहण करना चाहिए, उसको आदर के साथ ग्रहण करना चाहिए। लोग प्रसाद लेते हैं, इधर देख रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, प्रसाद खाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जो भगवान को जो चढ़ाए हुआ जो भोग है, अगर प्रसाद अगर कोई ग्रहण कर लेता है, तो वो सारे कष्टों से, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे
जो विश्व वसु हैं प्रसाद की महिमा के बारे में उनको बताते हैं। तो प्रसाद लेने के बाद जो विद्यापति हैं वापस जाते हैं राजा के महल में, क्योंकि राजा ने प्रण लिया हुआ था कि जब तक विद्यापति भगवान कहाँ पे हैं उसका खोज करके वापस नहीं आ जाते हैं तब तक हम उपवास रखेंगे, अन्न जल ग्रहण करना बंद कर देंगे। अब देखिए राजा होते हुए भी इंद्रद्युम्न जो राजा है उसका इतना सरेंडर भाव था भगवान के प्रति। हम लोग आज एक दिन उपवास कर लेते हैं तो हमको लगता है हमने बहुत वो कार्य किया है। तो जो विद्यापति है वह बताते हैं, तो जो विश्व वसु होता है वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। विद्यापति बताते हैं विश्व वसु को कि यहाँ पे राजा आना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आए थे इस कार्य के लिए। तो जो विश्व वसु है वो बोलते हैं कि देखिए इंद्रद्युम्न राजा यहाँ पे भगवान का दर्शन के लिए आना तो चाहते हैं, लेकिन उनके आने से पहले यह जो डिटीज है, यह जो भगवान है, यह जो धाम है, वह स्वर्ण स्वर्ण ऋतु से ढक जाएगा, उनको दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अब जो विद्यापति हैं उनको चिंता होने लगा कि राजा ने प्रण किया है कि अगर भगवान का दर्शन नहीं होगा तो हम ग्रहण नहीं करेंगे खाना पीना। तो विद्यापति है उन्होंने विश्ववसु से पूछा कि अब मैं राजा को क्या बोलूंगा। तो विश्ववसु ने बोला कि आप राजा को मत बताइएगा ये सारा चीज कि आप आएंगे तो आपके आने से पहले भगवान अप्रकट हो जाएंगे, यहाँ से आप उनको लेके आइए। और भगवान का प्लान है, भगवान की कृपा से उनका जो विग्रह है फिर से स्थापित होगा। तो जो विश्व वसु जो है जो विद्यापति है वह सुन के वापस जाता है अवंती। अवंती में राजा हाथ जोड़ के खड़ा है स्वागत के लिए विद्यापति का। पहले ही पता चल गया था कि विद्यापति को भगवान का जो विग्रह है या जो भगवान है स्वयं उनका दर्शन हो गया है। तो राजा, अब देखिए जनरली हम किसी राज्य में जाते हैं तो जो दर्शन करने वाला व्यक्ति होता है, जो मिलने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, वो हाथ जोड़े रहता है, प्रणाम करता है। लेकिन यहाँ पे राजा स्वयं जो विद्यापति जो पुरोहित है उसको प्रणाम करने के लिए खड़ा है द्वार पे। क्यों? क्योंकि उसने भगवान माधव का दर्शन किया हुआ है और उसको भगवान का दर्शन करने से उसके अंदर दिव्य गुण आ गए हैं। और जो भगवान को चढ़ाया हुआ जो स्वयं माला है भगवान के गले का, उसके गले में है। उसने विद्यापति जैसे ही आए राज के द्वार पे, विद्यापति को उसने दंडोत प्रणाम किया। राजा ने एक सेवक एक जो है लगभग सेवक की तरह है उसको प्रणाम किया। तो राजा बोलता है कि ये जो माला है यह चूंकि भगवान ने पहना है तो यह स्वयं भगवान के समान है। तो जो राजा है इंद्रद्युम्न उसने विद्यापति को गद्दी पे बैठाया कि आसन पे बैठाया कि उसका पूजा अर्चना किया। जो जो माला था उसको ग्रहण किया। तो इस प्रकार से उसने आदर सत्कार करने के बाद निश्चय किया। अब वहां पे जब विद्यापति पहुंचे तो उन्होंने भगवान के बारे में गुणगान करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे गुणगान कर रहे हैं राजा का उत्कंठा और बढ़ रहा है कि कब हम भगवान के पास जाएंगे, कब नीलमाधव का दर्शन होने लगेगा। तो इस प्रकार से जब एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे तो वहीं पे नारद मुनि आ गए। तो नारद मुनि जैसे ही आए राजा ने बोला कि मेरे सारे जितने भी मैंने आज तक पुण्य किए होंगे सारे पुण्यों का फल मिल गया कि आप हमारे यहाँ पधारे। तो नारद जी को आदर सत्कार करके उन्होंने नारद जी को बताया कि हम भगवान का दर्शन करने के लिए उड़ीसा राज्य में जो नीलाचल पर्वत है, जो वहां पर नील माधव भगवान है, उनका हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो नारद जी ने भी भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिया और नारद जी भी ने बोला कि मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो राजा ने बोला कि कितना अच्छा बात है कि हम घर में भी भगवान का कथा सुन लिए, आप रहेंगे तो रास्ते में भी सुनाएंगे और धाम जाके तो भगवान का दर्शन ही होगा, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो जब हम कहीं यात्रा जाते हैं ना तो हमको अपना समय बाहर के चीजों में नहीं बिताना चाहिए, बाहर का क्रियाकलाप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो राजा जब पूछा कि कौन कौन चलेगा भगवान के दर्शन करने के लिए,
तो सारे उनके भाई, उनके जितने भी सेवक थे, जो सभी पूरा राज्य के जो नागरिक थे, सभी लोग भगवान का दर्शन करने के लिए, जाने के लिए तैयार हो गए। पूरा राज्य, अवंती राज्य खाली हो गया। सब लोग रथ घोड़े लेके सारा भगवान का दर्शन के लिए उड़ीसा की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में भी जो लोग अलग अलग राज्यों से आने लगे, सब लोग आने लगे। आते 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 वो लोग पहुंचे महानदी। महानदी पे, वहां पे पहुंचे। तो जो वहां का जो राजा था, उत्कल देश का, जो उड़ीसा का राजा था, वो आ गए वहां पे। क्योंकि अब एक देश से दूसरा राजा आता है तो उसको सम्मान के लिए दूसरा राजा वहां पे पहुंचता है कि कोई हमारे राज्य में कोई राजा आ रहा है तो उसको सम्मान करे। तो उत्कल देश का जो राजा होता है, वो जब आता है महानदी के पास, तो उनसे मिलता है। तो जब मिलता है उत्कल देश का राजा इंद्रद्युम्न महाराज से, तो उसको वो मतलब थोड़ा सा मायूस होता है। तो वो आके बोलता है कि महाराज, एक मतलब अशुभ समाचार है, लेकिन एक शुभ समाचार है कि आप हमारे राज्य में आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो इंद्रद्युम्न महाराज पूछते कि क्या हुआ। तो जो राजा होता है वो बोलता है कि जो जिस नील माधव का दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं, वो अब स्वर्ण रेतु से ढक चुके हैं, भगवान अब प्रकट हो गए। तो जैसे ही वो इंद्रद्युम्न राजा सोचता है, सुनता है, वो बोलता है मैंने क्या अपराध कर दिया कि मैं भगवान के दर्शन के लिए इतना आतुर था। मुझसे क्या दोष हो गया, मुझसे क्या पाप हो गया कि मैं जैसे दर्शन करने के लिए भगवान गायब हो गए, भगवान चले गए, धाम अप्रकट हो गया। मैं कितना पापी हूं, ऐसा करके वो अपने आप को कोसने लगे। लेकिन क्योंकि नारद जी वहां पे थे, और तो उन्होंने क्या किया, वहां पे जो ये जगह था जहाँ पे शिव पार्वती का भगवान शिव पार्वती रहते थे, उसी स्थान पे उन्होंने क्या किया, जहाँ पे महानदी है, वहां पे उन्होंने शिव जी पार्वती को आ, अर्चना किया। तो शिव पार्वती वहां पे प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि राजा इंद्रद्युम्न, तुम चिंता मत करो, भगवान तुमको दर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होंगे। तुमको क्या करना है, यहाँ पे रह के, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में रह के तुमको 1000 अश्वमेघ यज्ञ करना है। अगर ये अश्वमेघ यज्ञ करोगे तो भगवान दर्शन देंगे। तो जो इंद्रद्युम्न राजा था, उन्होंने पूरे जगन्नाथपुरी का ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इससे मिलकर जो जगह है, वो सारे जगह घूम घूम के उन्होंने क्या किया, 1000 अश्वमेघ यज्ञ किया। तो जब 1000वां यह अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण होने वाला था, तो वहां पे उनको भगवान का दर्शन हुआ। जब भगवान का दर्शन हुआ तो जो उनका जो धाम है, अ, श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप का दर्शन हुआ, और वहां पे भगवान लक्ष्मी और अनंत शेष, इन सब का दर्शन हुआ। तो जब दर्शन हुआ तो उस टाइम भगवान का एक बाल गिर गया, और उस बाल को गिरने से बहुत सारे पेड़ बन गए। और वही पेड़ से ऐसा बोला जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह है, वो बनाया बनाया गया। तो जो इसमें दो तीन स्टोरी है कि कैसे भगवान भगवान जगन्नाथ जी का वो बना विग्रह। तो जब उनको विचार आया कि अब हमको विग्रह बनाना चाहिए भगवान का, तो पेड़ तो मिल गया, लेकिन अब उसके लिए एक व्यक्ति चाहिए था जो कि विग्रह को बना सके। तो एक अनंत महाराणा नाम का एक व्यक्ति आया, जिसने बोला कि मैं भगवान का विग्रह बनाऊंगा। तो उसका शर्त था कि मैं मतलब ये बनाते हुए कोई देखना नहीं चाहिए, अगर कोई देखेगा तो अंधा हो जाएगा, कोई सुनना नहीं चाहिए कोई भी किसी भी प्रकार का, या कोई सामने से देखना नहीं चाहिए, और 20 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर कोई डिस्टर्ब किया और अगर कोई बाहर से देख लिया तो वो वहीं पे मतलब एक तरह से वो गायब हो जाएगा, या उतना ही बन पाएगा, कोई देखना नहीं चाहिए। तो जो राजा था, उन्होंने उनको एक जगह दे दिया जिसमें उसने जो विग्रह है भगवान का बनाना प्रारंभ कर दिया। तो डेली उनके लिए प्रसाद रख दिया जाता था अंदर में, वो खाते थे बनाते थे, खाते थे बनाते थे, और डेली ठक ठक का आवाज आते रहता था। लेकिन क्या हुआ, 14वें दिन ठक ठक का आवाज आना बंद हो गया।
जब ठक ठक का आवाज आना बंद हुआ तो सोचा कि भाई ये आवाज बंद हो गया, कहीं वो मतलब शरीर तो छोड़ नहीं दिया या मर तो नहीं गए, ऐसा कुछ मतलब उनको डाउट हुआ। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा खोल दिया। तो दरवाजा जब खोल दिया तो जो बनाने वाला जो व्यक्ति था वो गायब हो गया, और भगवान का जो विग्रह था वो देखा राजा। तो जब देखा कि वो आधा ही बना है, आधा हाथ है आधा पैर है, अच्छा से बना भी नहीं है, तो राजा क्या क्या विलाप करने लगा कि मैं, मेरे में इतना धैर्य नहीं है कि मेरे चलते भगवान का आधा हाथ आधा पैर ही बन पाया, मैं कितना पापी हूं। अपने आप को क्या करने लगा, वो कोसने लगा। लेकिन जब अपने आप को कोसने लगा, अपने आप को मतलब एक बहुत पापी नीच समझने लगा, तभी वहां पे नारद जी आए। तो जैसे ही नारद जी आ गए, बोलेंगे वाह, ये तो वही रूप है जिसका मैंने बहुत पहले दर्शन किया था भगवान का, वाह ये तो दिव्य रूप है, ये अलौकिक है। मतलब नारद जी गुणगान करने लगे इस जगन्नाथ जी के स्वरूप का। तो राजा बोलता है, हाँ, ऐसा कोई रूप भी था भगवान का? तब यहाँ पे एक स्टोरी आता है। तो वहां पे नारद जी बताते हैं इस राजा को कि यह जो भगवान का जो रूप है ना, ये बहुत ही लुभावना है, बहुत ही अलौकिक दृश्य है, बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि ये जो दुर्लभ दर्शन है। तो यहाँ पे एक स्टोरी आता है कि एक बार जब रोहिणी माता से द्वारिका की रानियां लोग बहुत पूछती हैं कि ये कृष्ण दिन रात क्यों की गोपी, इसका एक गोपी का नाम वो गोपी का नाम लेते रहता है, अपना ग्वाल बाल का ये सुबल स्तोका मधुमंगल ये सब नाम ले देता है। अच्छा क्या है, ये सब स्वप्न में भी सबका नाम लेते लगता है, क्या बात है? तो हमको बताइए वहां वो क्या करता था, उसका लीला बताइए वहां पे। तो रोहिणी माता बोली कि देखो, हम तुमको लोग को बताएंगे, लेकिन अगर बताते हुए अगर उन लोग सुन लिया तो वापस उनको याद आ जाएगा वो जगह और वो लीला, और उन लोग वापस भाग जाएंगे वृंदावन। इसलिए क्या करते हैं, हम तुम लोग को एक कमरे में बताते हैं और गेट पे जो सुभद्रा है उसको रख देते हैं। अगर कृष्ण बलराम आएगा तो सुभद्रा बता देगी, हम लोग कथा बंद कर देंगे। तो रोहिणी माता सारी रानियों को भगवान की लीला सुनाने लगी और गेट पे खड़े हो गए सुभद्रा। लेकिन सुभद्रा भी क्या करने लगी, कान लगा के वो कथा सुनने लगी। और चूंकि भगवान का कथा इतना मधुर होता है, इतना एकाग्र बना देता है कि अगर जिसको भगवान की कथा में रस आ रहा है ना, उसको अगल बगल में कौन है क्या आ रहा है पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि आपका जब आप लोग जब कॉलेज में पढ़ते होंगे, स्कूल जाते होंगे, तो जब आपको अच्छा वाला टॉपिक रहता होगा ना, तो आपको समय का पता नहीं चल जाता होगा। लेकिन जो बोरिंग सब्जेक्ट है, जो उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है कि 10 मिनट भी 10 घंटा के बराबर लगने लगा। तो सुभद्रा महारानी भी क्या करने लगी, कथा सुनने लगी। और उनको, सुभद्रा को पता नहीं चला कि कब कृष्ण बलराम भी आके क्या करने लगे, कथा सुनने लगे। तो कथा सुनते 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 उनको इतना भाव आने लगा कि उनका जो आंख था, जैसे कैसा होता है कि हाँ ऐसा करके, जब हम कुछ देखते हैं कुछ आश्चर्यजनक चीज या ऐसा जो हम सोचे भी नहीं होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, या जैसे कि अगर कुछ कोई कहानी सुना रहा है कोई व्यक्ति और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करते हैं, एकदम ऐसा बैठते हैं, ऐसा मतलब हाथ पांव होता है ना वो सब अंदर करके एकदम सुनते रहते हैं किसी प्रकार से कि हाँ हमको सुनना है। तो जैसे जैसे कथा सुन रहे हैं, उनका जो हाथ है अंदर घुस रहा है, पैर है अंदर घुस रहा है, आंख है वो बड़ा होने लगा है। तो ये धीरे 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 हुआ, तो नारद मुनि वहां पे पहुंच गए, जाके बोले नारायण नारायण, तो वो सबको होश आ गया। जगह मतलब कृष्ण बलराम उन लोग को वापस उस रूप में आ गए। बोले भगवान, मैंने आपका ये जो दर्शन था ना, दिव्य रूप, इसका दर्शन किया है, तो कृपया आप मुझे कुछ वरदान दीजिए। या नहीं, कृष्ण बलराम बोलने लगे कि ये बात किसी को मत बताना, ये सब जो रूप है ना इसका किसी को मत बताना। तो नारद मुनि बोलते हैं कुछ लगेगा। तो भगवान, तो नारद मुनि बोलते हैं कि हम जो मांगेंगे आप दे देंगे। तो कृष्ण बलराम बोलते हैं हाँ मांगो, इस रूप को किसी को मत बताओ, बाकी तुमको जो चाहिए मांगो, तथास्तु। तो नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान, मेरी इच्छा है कि ये जो आपका दिव्य रूप था जो आपको अभी प्रकट हुआ, आंख बड़े बड़े हाथ छोटा पैर छोटा, इसका दर्शन पूरे जो सृष्टि है, जो पूरे जीव है, उन सबको होना चाहिए।
तो भगवान ने बोल दिया तथास्तु। तो देखिए नारद मुनि की कृपा से हमको आज जगन्नाथ जी का जो दर्शन है वो हो रहा है। लोग आज के टाइम में से बोलते हैं नारद जी लड़ाई लगवाते हैं, चुगली करते हैं, ये करते हैं। वो जो कोई भी करते हैं ना, उससे भगवान का महिमा बढ़ता है, इसलिए वो कार्य करते हैं। तो यहाँ पे एक एक और स्टोरी आता है कि जब राजा को लकड़ी मिल जाता है, मतलब दो चार स्टोरी है। तो जब राजा को विग्रह बनाने या मंदिर बनाना होता है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो जब वहां से वापस आते हैं तो उनके दो चार पीढ़ी चला जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, ये जो आप कौन है। वापस आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये जो जगन्नाथ जी, ये जो डिटीज है हमको इंस्टॉल करना का मिला था, लेकिन हम चले गए थे ब्रह्मा जी के पास। तो पता नहीं होता है, लेकिन जो काकभूषुंडी होते हैं वो बताते हैं कि हाँ यही इंद्रद्युम्न राजा है, जिसने ये जो भगवान का मंदिर है और इसके लिए इतना प्रयास किया था। तो खैर ये तो हो गया भगवान जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए और कैसे स्थापित हुए। रथ यात्रा जो है वो हम लोग कैसे या क्यों मनाते हैं। तो देखिए बेसिकली जब भगवान बीमार हो जाते हैं और जब 15 से 20 दिन तक वो रहते हैं, तो उनका इच्छा होता है कि हम सबको दर्शन दे, चूंकि भगवान को भक्तों से ज्यादा दर्शन देने का आतुरता होता है, निकलने का आतुरता होता है। तो भगवान जगन्नाथ जी को रथ के माध्यम से सबका दर्शन प्राप्त होता है। एक स्टोरी आता है कि जब एक समय अमावस्या होता है तो सारे लोग जो यमुना नदी है उसमें क्या करते हैं, स्नान करने के लिए, या सारे भी जो भी द्वारका के लोग हैं वो सारे लोग एक नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। तो वहां पे वृंदावन के भी सारे ग्वाल बाल सारे गोपियां सारे लोग जो भी हैं सब लोग आते हैं। कृष्ण लोग भी द्वारका से आते हैं, वृंदावन से सारे गोपियां बालक सारे लोग आते हैं। तो चूंकि द्वारका जब भगवान चले गए थे तो पहला बार मिलना होना था कृष्ण से, तो सब सब लोग कुछ कुछ लेके गए थे कृष्ण के लिए। तो वहां गए, तो जब कृष्ण से मिले तो वहां पे चूंकि कृष्ण राजा के भाव में है, राजा जैसा कपड़ा पहना हुआ है, राजा के उसके आगे पीछे सैनिक है। तो जो कृष्ण और बलराम को देख के उनके जो बाल बाल थे ना, उनको भाव ही नहीं आ रहा था दोस्तों वाला जो वृंदावन में भाव था। जो गोपियां थी उनको लग ही नहीं रहा था कि ये कृष्ण है, ये कृष्ण को देख के उनके प्रति कोई प्रेम भाव का आ ही नहीं रहा था। तो गोपियां लोग बोली कि नहीं नहीं चलो अब इसको वृंदावन लेके जाते हैं। तो वही जो गोपियां लोग हैं भगवान का रथ खींच के कृष्ण और बलराम को क्या करते हैं, वृंदावन ले जाने के लिए उनका रथ खींचते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति रथ को खींचता है वो भगवान को, या मतलब राधा रानी को मदद करता है भगवान को उनके पास ले जाने के लिए। तो यह बहुत ही दुर्लभ है। अगर किसी को, किसी ने सिर्फ जगन्नाथ जी का जो रस्सी होता है उसको छू लिया तो उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगा। उसने रथ खींच लिया तो उसका आखिरी जन्म होगा, उसको उसका पुनः यहाँ पे जन्म होगा ही नहीं। तो यह जगन्नाथ जी की कृपा है जिसके वजह से मतलब पापी से पापी जो व्यक्ति है उसका उद्धार हो सकता है। तो इसमें बहुत सारा स्टोरी है आगे, लेकिन अब हमारे पास समय नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए सुनने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत हाँ बहुत हरे अच्छा, कृष्णा हरे। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। ओ, चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ रथ यात्रा की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जगन्नाथ। जय जय। जगन्नाथ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।